तुम्हारे घर से, परिवार से, तुम्हारे घर में नौकर चाकर काम करने वाले, मिलने जुलने वाले, और अभी कल कोई मिला है और तुम्हारे कान में फूंक मार दे, तुम जल उठते हो एक ही फूंक में। किसी ने कहा, अरे तुम्हारी तो सासू जी ना ये कह रही थी, तुमने मान लिया। तुम्हारी बहुरानी तो दुनिया की सबसे खराब महिला है, वो तो ऐसे ऐसे बोल रही थी, आपने मान लिया। और मान ही नहीं लिया, मानकर आपने उसको, जिसने आपको ये कहा, आपने उसको भी बहुत सारी बातें कह डाली और ऐसी ऐसी बातें उसको बता दी जो उसको मालूम नहीं थी। अब क्या होगा? अब होगा इसका उत्तर का प्रतिउत्तर। आपने जिसको कुछ कह डाला वो जाकर के उसको भी बताएगा और वहां जाकर ये सारी बातें गढ़ेगा चार और बनाकर। अब होगा यूं कि ये परस्पर निरंतर चलता रहेगा और तुम धीरे 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 दूर हो जाओगे। वो कोई रिश्ता होने दो, भाई भाई का हो, माँ बाप का हो, बच्चों के साथ हो, तुम्हारे दोस्तों के साथ, कोई ही रिश्ता होने दो, वो धीरे 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 अलग हो जाएगा, धीरे धीरे वो दूर होने लग जाएगा। ये बात बिल्कुल निश्चित होकर समझना। प्रेम में, रिश्तों में, संबंधों में तीसरे की जरूरत होती ही नहीं है। जैसे किसी ने तुम्हें कुछ कहा, पलटकर उसे जवाब दो अथवा उसका कान पकड़कर उसके पास लेकर जाओ, बोलो देखो ये तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। अगली बार वो आएगा क्या? जोर से बोलो हाँ या ना। अगली बार वो आएगा तुम्हें बताने? वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी तुम्हारे कान में गुरु मंत्र देने आएगा क्या? हाँ? अरे भैया सुन इठलई है लोग सब, बांट न ले है कोई। क्या रहे हो तुम? अपनी बातों को दूसरों को बताना बंद करो, अगल बगल में कान देना बंद करो, और जो भी तुम्हें कुछ कान में कह रहा है उसकी बातें सुनना बंद करो। कान में तो गुरु मंत्र सुनते हैं हम। क्या सुनते हैं कान में? कान में गुरु मंत्र सुना जाता है इधर उधर की। अरे 2 कौड़ी का कोई इंसान तुम्हें कुछ बात कहकर चला जाए और तुम सुन लेते हो, इतने सस्ते हो क्या तुम? हाँ? किसी सहेली ने दूसरी अपनी मित्र से पूछा, ए सखी, ये जो दीपक जल रहा है ये अपने चाहने वाले को, पतंगे को जलाकर राख क्यों कर देता है? ऐसी क्या बात है? तो उसने बहुत बढ़िया बात कही। बोली सखी पतंग जलता है लेकिन, मैंने माना पतंग जल जाता है। बोली सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, और दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों तरफ प्रेम की बराबरी है। क्रोध में, गुस्से में, डांट में, डपट में, हर जगह प्यार छुपा है, उसे ढूंढने की कोशिश करो। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है प्यार करने का। कभी कभी माँ बाप हमेशा डांट कर प्यार करते हैं, उनका स्वभाव है ऐसा। बहुरानियों को जब सास डांटे, जब कुछ कहे तो तुम खुश हो जाया करो, प्रसन्न हो जाया करो। कोई अपनों को तो डांट सकता है, कोई अपनों को तो कुछ कह सकता है। हाँ, कभी बहुरानी कुछ कह दे तो समझना मेरे बच्चे हैं, कुछ कह भी लिया तो क्या आफत की बात है, कोई बात नहीं। कुछ बुरा लगा होगा उसने कह रही, ऐसी है थोड़ी। तुमने अपोजिट सोचना शुरू कर दिया है, इसलिए रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। हम संयुक्त फैमिली में रहने वाले लोग हैं, आज एक एक 2 2 कमरों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, एकदम प्रयत्न कीजिए, एकदम प्रयास कीजिए, जितना संभव हो सके रिश्तों में किसी तीसरे को डालिए मत। लोगों की आदत है, लोगों का स्वभाव है, उनको अच्छा लगता है ऐसा करना, पर तुम समझते क्यों नहीं? जो भी तुम्हें कुछ कह रहा है कान में, एक तो पहले नंबर पे वो महामूर्खाधिराज है, ये समझ लीजिए। उसकी बात सुननी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी आदत है, तुमको कह रहा है, दूसरों को भी कहता ही होगा, बिल्कुल निश्चित है ये उसकी आदत है ये। हाँ, आदत नहीं जाती इंसान की। कहते भैया चोर चोरी से जाएगा तो क्या हेरा फेरी से भी जाएगा? जिसकी जो आदत है वो बंद हो सकती नहीं, आप कितनी कोशिश कर लीजिए।
और एक बात कहूं, एसी की तरह, टीवी की तरह कोई रिमोट कंट्रोल से तुम्हें कैसे चेंज कर लेता है? टीवी में जो चाहो दूर से बैठे बैठे चैनल चेंज कर लो, कभी न्यूज सुन लो, कभी पिक्चर देख लो, कभी गाने सुन लो। अरे तुम मशीन हो क्या? एसी को 24 पे, 20 पे, 18 पे, 26 पे, 16 पे, जिस पे चाहो चला लो। तुम मशीन हो क्या? तुमको जब चाहे कोई गर्म कर दे, जब चाहे ठंडा कर दे, जब चाहे क्रोधित कर दे किसी के लिए और जब चाहे किसी के लिए विनम्र कर दे। अरे कोई दूसरा कैसे कर पाएगा? ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें स्वयं से होना चाहिए सब।